आज अपन पढ़ेंगे मुद्रा की मांग, द डिमांड फॉर मनी। मुद्रा की मांग मुद्रा के दो महत्वपूर्ण कार्यों से उत्पन्न होती है। प्रथम कार्य है विनिमय का माध्यम, जैसा कि आपने पूर्व में पढ़ा है। दूसरा कार्य है मूल्य का संचय, द स्टोर ऑफ वैल्यू। जैसा कि आप जानते हैं, मुद्रा मुख्य रूप से विनिमय के माध्यम से विनिमय के लिए काम आती है। ये विनिमय को बहुत सुगम बनाती है। और दूसरा जो है, हम जो धन का संचय करते हैं वो भी मुद्रा के रूप में ही किया जाता है। कोई भी व्यक्ति, व्यापारिक और वाणिज्यिक संस्था मुद्रा को आंशिक रूप से नकद में और आंशिक रूप से अन्य एसेट्स में रखना चाहते हैं। मुद्रा की मांग के संबंध में प्रचलित विभिन्न धारणाएं अलग अलग समय पर अलग अलग रही हैं। पहले हम पढ़ेंगे क्लासिकी मत, परंपरावादी मत या क्लासिकल अप्रोच। क्लासिक अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की मांग के संबंध में मुद्रा के प्रचलन वेग के रूप में मुद्रा की लेन देन मांग पर बल दिया था। मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है और वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय को सुगम बनाती है। फिशर का विनिमय समीकरण इस प्रकार है, MV बराबर PT। यहाँ M का अर्थ है मुद्रा की कुल मांग, V का अर्थ है मुद्रा का चलन वेग, वेलोसिटी ऑफ मनी, P है सामान्य कीमत स्तर जो सूचकांक के आधार पर डिसाइड होता है, T है मुद्रा में विनिमय की गई कुल वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा। मुद्रा के चलन वेग से अभिप्राय है मुद्रा की एक इकाई जितने हाथों से औसत रूप से गुजरती है उसे मुद्रा का चलन वेग कहते हैं। किसी देश में मुद्रा का चलन वेग जितना अधिक होगा, मुद्रा की पूर्ति उतनी ही बढ़ जाती है। अब बात आती है नेक्स्ट। इस समीकरण में जो MV है वो मुद्रा की पूर्ति को तथा PT है वो मुद्रा की मांग को व्यक्त करता है। एक प्रकार से ये अर्थव्यवस्था में संतुलन को दर्शाता है कि मुद्रा की मांग बराबर मुद्रा की पूर्ति, MD बराबर PT। और अब PT में P का अर्थ जैसा कि सामान्य कीमत स्तर है और T का अर्थ है लेन देन की मात्रा। मुद्रा की ये लेन देन मांग पूर्ण रोजगार आय स्तर द्वारा निर्धारित होती है, क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हैं वो बाजार नियम में विश्वास रखते थे। जैसा कि आप जानते हैं, से का बाजार नियम है कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है। अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार पाया जाता है, ऐसी मान्यता क्लासिकल इकोनॉमिक्स में होती है। ये मानते हुए कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है, फिशर ने मुद्रा की मांग लेन देन के एक स्थिर अनुपात के रूप में व्यक्त की है, जिसे राष्ट्रीय आय के साथ जोड़ा गया है। मुद्रा के लिए कैम्ब्रिज का समीकरण था MD बराबर KPY। MD का अर्थ है डिमांड फॉर मनी, मुद्रा की मांग जो अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति में मुद्रा की पूर्ति के अवश्य बराबर होना चाहिए। के का क्या अभिप्राय है, वास्तविक मौद्रिक आय का वह भाग जो लोग नकदी तथा मांग जमा में रखना चाहते हैं। यह समीकरण बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर सामान्य रूप में मुद्रा की मांग प्रत्येक व्यक्ति के नकदी आय स्तर के समानुपाती होती है। समानुपाती का अभिप्राय है समान अनुपात में परिवर्तित होना। अब दूसरा मत आता है कीन्स का मत, जिसे द केंजियन अप्रोच कहते हैं। कीन्स ने 1936 में जो किताब लिखी थी द जनरल थ्योरी, उसमें मुद्रा की मांग के लिए एक शब्द काम में लिया था, तरलता अधिमान, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। उन्होंने मुद्रा की मांग के 3 उद्देश्य बताए थे। पहला बताया था मुद्रा की लेन देन मांग, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। मुद्रा की लेन देन मांग वस्तुओं और सेवाओं के लगातार भुगतान करने के लिए मुद्रा के विनिमय माध्यम के कार्य से उत्पन्न होती है। कीन्स के अनुसार इसका संबंध निजी और व्यापार विनिमय के लिए चालू लेन देनों की नकदी के लिए आवश्यकता होती है। इसको व्यापार या
आय उद्देश्यों में विभाजित किया जाता है। मुद्रा की जो लेन देन मांग है वो आय स्तर का प्रत्यक्ष आनुपातिक और धनात्मक फलन है, अर्थात जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे मुद्रा की लेन देन मांग भी बढ़ती है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष आनुपातिक और धनात्मक फलन कहा गया है। इसका सूत्र है L1 बराबर KY। यहाँ L1 का मतलब है मुद्रा की लेन देन मांग, K का अर्थ है आय का वह भाग जो इस उद्देश्य के लिए रखा जाता है, और Y का अर्थ है आय। अब दूसरी बात आती है मुद्रा की सतर्कता मांग तथा प्रिकॉशनरी मोटिव या प्रिकॉशनरी डिमांड। मुद्रा की सतर्कता मांग से अभिप्राय यह है कि भविष्य में या ऐसे आकस्मिक खर्च और लाभप्रद क्रयों के अपूर्व दृष्ट अवसरों के लिए प्रबंध करने की इच्छा से, यानी कुछ चीज़ें हमारे जीवन में या व्यापार जगत में अप्रत्याशित होती है। अप्रत्याशित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति और व्यापारी कोई भी हो, दोनों ही कुछ नकदी रिजर्व में रखते हैं। सतर्कता उद्देश्य, नाम ही इसका सतर्कता है। सतर्कता उद्देश्य के अंतर्गत रखी गई मुद्रा उस जल के समान है जो तालाब में सुरक्षित भंडार में रखा जाता है। ये एक तरह से अपने भविष्य के लिए सेफ्टी नेट है। मुद्रा की सतर्कता मांग आय के स्तर, व्यापारिक क्रिया, अप्रत्याशित लाभप्रद सौदों के अवसर, नकदी की प्राप्यता, तरल परिसंपत्तियों की बैंक रिजर्व में रखने की लागत आदि पर निर्भर करती है। कीन्स का मत ये था कि मुद्रा की लेन देन मांग की तरह यह मांग भी आय के स्तर का फलन होती है। लेकिन कीन्स के बाद के जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने सतर्कता मांग का ऊंची ब्याज दरों के साथ भी विपरीत संबंध होता है, क्योंकि आय और ब्याज दर का भी फलन है। तो L1 बराबर हो गया Y और R। इसका अर्थ ये है कि जो मुद्रा की ये मांग है ये दो चीज़ों पर निर्भर है, आय और ब्याज की दर। तीसरी बात आती है मुद्रा की सट्टा मांग, दी स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी। यह मांग इस उद्देश्य के लिए होती है कि भविष्य के संबंध में बाजार की तुलना में अधिक जानकारी द्वारा उसका लाभ उठाया जा सके। जिन व्यक्तियों और व्यापारियों के पास लेन देन है और सतर्कता उद्देश्यों के लिए मुद्रा रखने के बाद भी मुद्रा बच जाती है, उन्हें वे बॉन्डों में निवेश करके लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। सट्टा उद्देश्य के लिए रखी गई मुद्रा मूल्य का एक तरल संचय है जो उपयुक्त अवसर पर ब्याज धारक बॉन्ड है या प्रतिभूति है, इनमें निवेश की जा सकती है। बॉन्ड कीमतों और ब्याज की दर का एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशन है, विपरीत संबंध होता है। मुद्रा की सट्टा मांग जो है वो ब्याज की दर का घटता हुआ फलन है, जिसका अभिप्राय यह है कि ब्याज की दर जितनी ऊंची होगी मुद्रा की सट्टा मांग उतनी ही कम होगी, ब्याज की दर जितनी कम होगी मुद्रा की सट्टा मांग उतनी ही ऊंची होगी। अब आता है देखिए लिक्विडिटी ट्रैप या तरलता जाल। ये भी कीन्स का गढ़ा हुआ एक शब्द है। बहुत नीची ब्याज दर पर मुद्रा की मांग अत्यंत लोच हो जाती है, अत्यंत लोचपूर्ण यानी लगभग पूर्णतया लोचदार। इतनी नीची ब्याज दर पर लोग बॉन्डों में निवेश करने की बजाय सारी की सारी मुद्रा नकदी में रखने को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि बॉन्डों को खरीदने का मतलब होगा निश्चित रूप से हानि। लोग उतने समय तक बॉन्ड नहीं खरीदेंगे जब तक ब्याज की दर बहुत नीचे स्तर पर बनी रहती है, और ब्याज दर के सामान्य स्तर पर वापस आने और बॉन्ड के कीमत गिरने का इंतज़ार करेंगे। कीन्स के अनुसार जब ब्याज की दर शून्य के निकट हो तो बॉन्ड में रखने में हानि का जोखिम बढ़ जाता है, इसलिए नकद रखने की मांग उतनी होती है। परिणाम स्वरूप LS वक्र जो होता है वो पूर्णतया लोचदार बन जाता है। पूर्णतया लोचदार वक्र का मतलब आपको अच्छी तरह ध्यान में होगा, आपने पिछले साल जो है फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा होगा कि जो वक्र एक्स अक्ष के पैरेलल होते हैं उनको हम पूर्णतया लोचदार वक्र कहते हैं। अब बात आती है कि मुद्रा की कुल मांग। तो जब अपन ने पढ़ा कि वे मुद्रा 3 अलग अलग उद्देश्यों के लिए रखी जाती है, तो इनमें जो पहले जो 2 उद्देश्य हैं उन जैसे कि लेन देन और सतर्कता है, उनकी मांग तो मुख्यतः आय पर निर्भर करती है, तो L1 इज फंक्शन ऑफ Y। दूसरा जो उद्देश्य था सट्टा उद्देश्य,
L2 है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट R पे डिपेंड करती है। तो कुल जो मांग है, समीकरण बन गया है L बराबर L1 प्लस L2 Ly प्लस FR, अर्थात मुद्रा की जो कुल मांग है, जो समग्र मांग है, वो दो चरों पर निर्भर है, पहला आय और दूसरा ब्याज की दर। ठीक है, धन्यवाद।